तो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो थंबनेल से तो पता चल गया आज मेरे घर बहुत सारे मेहमान आने वाले। तो आज आपको मैं सारे लोगों से मुलाकात कराऊंगी। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं बनाई हूँ पनीर की सब्जी, बहुत ही टेस्टी। हाय फैमिली, अभी कुछ 11:30 बज रहा है और मैं अभी जस्ट अपने रूम में आई हूँ। मैं थक गई हूँ। तो आज रक्षाबंधन है और सारे जितने सारे लड़कियाँ या मेरे गांव की बहुएँ हैं वो अपने मायके गई है और जो यहाँ की लड़कियाँ हैं वो अपने मायके वो आई हैं। तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मैं भी अपने पति से बोलती कि मैं भी अपने मायके जाना चाहती हूँ रक्षाबंधन, तो वो बोल रहे हैं कि जाओगी तो घर कौन देखेगा। तो मेरी शादी के तो 1.5 साल हो गया, लेकिन मैं अभी तक एक भी बार अपने घर जाकर वहाँ राखी नहीं बांधी हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आज तक अपने मायके 2 दिन से ज़्यादा रही ही नहीं हूँ। रहने नहीं देते थे, कहते हैं तुम्हारे मायके इतना दूर है, तुम कैसे जाओगे। मुझे बहुत बुरा लगता है। और जब भी बात होती है मायके जाने के लिए तो सारे लोग गुस्से हो जाते हैं, बोलते हैं कि साल में कई कितनी बार अपने मायके जाने क्या। मुझे भी अपने मायके की याद आती है, मुझे भी जाने का मन करता है कि अपने मायके जाऊँ, वहाँ रहूँ, कुछ दिन के रहूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत बहुत अजीब लगता है। देख सकते हैं मेरी नाक पे छोटा सा पिंपल हो गया है जो कि एकदम रेड पड़ गया और छूने में भी दर्द हो रहा है। मेरे हस्बैंड चिढ़ा रहे थे कि ये भी दिखाना ब्लॉग में कि तुम्हारे नाक पे पिंपल और लोग हंसेंगे। और एक और बात, मेरी जो वीडियो सेकेंड वीडियो है उसको कॉपीराइट हो गया है। अब मुझे नहीं पता था कि अगर बैकग्राउंड म्यूजिक डालने से मेरा वीडियो कॉपीराइट हो जाएगा। तो और प्लीज़ प्लीज़ यार मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जब तक व्यूज़ नहीं बढ़ पाएगा तब तक मेरे अंदर से हिम्मत नहीं करेगा कि मैं वीडियो बना पाऊँ। प्लीज़ जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए सबको, प्लीज़ प्लीज़। और एक और बात, मेरी जो वीडियो सेकेंड वीडियो है उसको कॉपीराइट हो गया है। अब मुझे नहीं पता था कि अगर बैकग्राउंड म्यूजिक डालने से मेरा वीडियो कॉपीराइट हो जाएगा। तो और प्लीज़ प्लीज़ यार मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जब तक व्यूज़ नहीं बढ़ पाएगा तब तक मेरे अंदर से हिम्मत नहीं करेगा कि मैं वीडियो बना पाऊँ। प्लीज़ जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए सबको, प्लीज़ प्लीज़। तो बात करें मेरी शादी कैसे फिक्स हुई। तो मैं बीए सेकेंड ईयर में थी। तो मेरे यहाँ एक मतलब मेरे दादाजी के बेटी का शादी था। तो जो मेरे देखने के लिए आए तो वो मेरे रिश्ते में जीजा ही लगेंगे, तो वो आए थे। तो उस टाइम तो हम उनको बहुत छोटे बचपन में ही उनको देखे थे। तो मेरे को शादी में देखे थे, उस टाइम मैं ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और वो देखे तो शायद उनको हम अच्छे भी लगे, लेकिन हम तो उतना गौर नहीं कर पाए थे कि क्या वो मुझे देख भी रहा है। तो वो वहाँ से हम लोग के घर जहाँ रहते वहाँ जहाँ शादी था वहाँ से कुछ दूरी पे था। तो वो जो थे मेरे जीजू, वो लोगों से मेरे पापा का फ़ोन नंबर मांग रहे थे। तो कोई किस्से करते करते मेरे पापा का जब उनका नंबर मिल गया तो मेरे घर पे आए थे। तो उस टाइम मैं प्लाजो और टी शर्ट में मतलब कि कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। तो मैं पढ़ रही थी तो मेरी मम्मी बोली कि नैना इधर आओ, देखो कौन आया, आप चाय बना के लेके आओ। तो मैं सोची कि कैसे कपड़ा पहनी हूँ, कौन है कैसे जाए। जब तक मैं चाय बना के गई तो वो चले गए। और उसके दूसरे दिन जब वो मेरे पापा के पास फ़ोन किए तो कह रहे हैं, और जिससे मेरे पापा उनके मामा लगेंगे, तो वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि मामा आप नैना का फ़ोटो दो, हम यूपी में एक लड़की को देखे हैं, वो लड़का बहुत अच्छा है, हम लोग उसकी शादी की बात करें। तो मेरे पापा तो बहुत पहले से था मन कि हाँ अब इसकी शादी कर दिया जाए या कुछ भी। हाँ लेकिन मेरे जो भैया है दूसरे नंबर भैया, वो अभी सोचता था कि अभी पढ़े, कि अभी इसका शादी उदी नहीं करे। जब भी कोई शादी की बात करता था तो एकदम से चिढ़ जाते थे वो। लेकिन पता नहीं कैसे जब वो बात होने वाला था तो वो भी राज़ी हो गए। तो मेरे पापा उनको अब मेरा फ़ोटो भेजे। जब इनका फ़ोटो आया था
जैसे अभी तो इतने क्यूट, इतने अच्छे दिखते हैं, लेकिन उस टाइम ये एकदम अच्छे नहीं दिख रहे थे, क्योंकि गर्मी का दिन, तो उस टाइम तो गर्मी का दिन था और वो पसीने में एकदम लथपथ काले से सांवले से दिख रहे थे। तो जब मेरे पापा के पास फ़ोटो आया, जो वो थे तो वो नहीं भेजे थे लोग, वो अपने मेरे जो जीजू थे वो अपने ही फ़ोन से फ़ोटो लिए थे, तो जैसे भी ले लिए थे तो वो भेज दिए। तो पापा कह रहे हैं कि लड़का काम काम करने वाला है, तो इसीलिए वो पसीने में लथपथ है। तो मेरे भाई सबको पसंद नहीं आ रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं पसंद है। मम्मी दिखाई, जब कोचिंग जा रहे थे सुबह के, मैं 6:30 बजे से जाती थी कोचिंग, तो मम्मी कह रही है कि देखो ये लड़के का फ़ोटो आया है कि लड़का अच्छा है, इकलौता है, और उनकी 3 बहनें हैं। तो हम कुछ ध्यान नहीं दिए, चले गए। तो दूसरे दिन आए तो मेरे सूट का तो फ़ोटो उन लोगों के पास चला गया था, लेकिन मेरे साड़ी का फ़ोटो उन लोगों को चाहिए था कि, तो मेरे पास उस टाइम था नहीं, और उस टाइम स्टूडियो में जा नहीं सकते थे, और पापा को आज ही भेजना था, तुरंत भेजना था। उधर से प्रेशर आने लगा लड़के वाले की तरफ से कि नहीं, अभी तुरंत लड़की का फ़ोटो भेजे, जल्दी से भेजे। तो मेरे पापा मेरे पे गुस्सा हो गए। उस टाइम फ़ोन नहीं चलाते थे हम, तो पापा के फ़ोन से फ़ोटो वोटो खींचे, कुछ भी करते थे, तो पापा गुस्सा के बोल रहे हैं कि इसका इतने सारे फ़ोटो एक मिनट। उनको याद आया कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसको इतना अच्छा सा फ़ोटो मेरे साड़ी का था, तो उससे हम मांगे, व्हाट्सएप पे आया, तब उनको अपनी चीज़ों से भेजे, तो उन लोगों के पास गया, तो फाइनली हम उन लोगों को पसंद आया। तो दूसरे दिन पापा को बुलाया लोग मिलने के लिए। तो उस दिन मेरे भैया का बर्थडे था, तो कोचिंग में उस टाइम पढ़ते थे हम, तो अपने सारे फ्रेंड से कहे थे कि मेरा बर्थडे है, तुम लोग मेरे घर आओ। तो सब ने हम मेरे को हैप्पी बर्थडे बोला। मेरे सर भी हमको बोले थे, और हम सबको इनवाइट किए थे, मेरे घर सारे फ्रेंड आए थे लोग। तो उस टाइम बर्थडे में पापा शायद ज़्यादा क्या बोलते हैं, उनको लूज़ मोशन हो गया था, तो पापा का एकदम से तबीयत ख़राब हो गया था, वो आ नहीं सकते थे। तभी मेरे जीजू का फ़ोन आ रहा है, और पापा को कल ही जाना था। उस दिन उल्टी होना एकदम से शुरू हो गया, एकदम मेरे पापा एकदम सीरियस, उनका तबीयत ख़राब हो गया। तभी जीजू का फ़ोन आ रहा है, और उस टाइम पापा का फ़ोन घर ही पे छूट के गया था, और हम अकेले घर पे थे। तो मेरे भाई हमेशा जब घर पे हम अकेले रहते थे तो फ़ोन को छोड़ के जाते थे, ताकि कोई फ़ोन ऑन करेगा तो, क्योंकि मेरे पास फ़ोन उस टाइम नहीं रहता था। तो मम्मी भी चली गई थी पापा के साथ, भैया भी चले गए, तभी उनका फ़ोन आ रहा है। तो हम उठाए, बोले हेलो नमस्ते, तो बोले कौन था, बोले नैना बोल रहे हैं। तो बोल रही है कि नैना क्या मामा आने वाले थे ना, तो हम बोले नहीं, कि वो नहीं आ पाएंगे, तो उनका बहुत ज़्यादा तबीयत का। तो वो बोल रहे हैं तो उनको बोल दो 2 बजे से ट्रेन है, और पापा के पास तो शायद 11 बजे फ़ोन किए थे कि 2 घंटे में वो ठीक हो जाएंगे, उनको दवा वाला दे दो। हम बोले वो ठीक नहीं होंगे। तभी पता चल रहा है कि मेरे पापा के किडनी में स्टोन है, कि इसीलिए वो उनके पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो एकदम से दर्द के मारे बेचैन थे। हम लोग बोले कि नहीं जाएंगे। तो इसके बाद से 5 दिन तक बात वहीं रुक गई। जब मेरे पापा ठीक हुए तो दूसरे दिन क्या हो रहा है, मेरे घर मेरा एग्ज़ाम पढ़ रहा है, तो पापा उसी टाइम मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा था, तो मेरे पापा हमको लेके गए थे एग्ज़ाम। पापा को मेरा एग्ज़ाम था सुबह के 6 बजे से, तो जल्दी में ट्रेन भी थी 6 बजे, और जाना था हमको। तो जल्दी में भैया हमको स्टेशन छोड़ा और पापा गए। लेकिन उस रात को मेरे भाई का फ़ोन चोरी हो गया था। और चोरी कैसे हुआ था, खुद चोर मेरे घर में घुस के मेरे भाई के सिरहाने के पास से फ़ोन उठाकर तब ले गया था, क्योंकि मेरे घर के बगल में जो सीसी कैमरा था उससे पता चलता, और मेरे भाई से 2 गुना वो हेल्दी था। जबकि अगर मेरा भाई वो उठता तो वो उसको जान से भी मार सकता था, ऐसी बात थी। और घर में किसी को भी खबर नहीं है। हम लोग की आंगन में कूदकर, जो कि हम लोग, मेरे एक साइड से इधर से भी गेट था, भैया मेरा बंद करता था, अंदर आ सकता था, और हम लोग के भी अंदर से गेट बना, बाहर से एकदम से खाली था, कि अभी ठीक से बना नहीं है, तो अगल बगल से कोई भी कूद सकता है। तो वो मेरे घर पंखा भी बनता है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, तो गर्मी का दिन था, सीजन था, तो उस टाइम आता था वो, क्योंकि वो अच्छे से मेरे घर को, क्योंकि वो
अच्छे से घर का पूरे पता लगा लिया था, कैसे क्या करना है कैसे नहीं, क्योंकि वो अच्छे से घर का पूरे पता लगा लिया था, कैसे क्या करना है कैसे नहीं। वो इस तरह से हम लोग के घर में आया था कि एक स्प्रे होता है, वो स्प्रे मार दिया था, तो हम लोग पूरे घर वाले एकदम गहरे नींद में सो गए थे। लेकिन उसके बाद वो क्या किया था, वो हमारे आंगन में नलका था, नलके पे पैर रख के उसके ऊपर से 2 छत्ती पे चढ़ के उस पे से किया था। और क्या किया था, मेरे भाई के फ़ोन में 2 सिम था, वो दोनों सिम को फेंक दिया था, आंगन में ही फेंका था। एक सिम नहीं मिला, लेकिन एक मिल गया, शायद एक मिल गया था। और उनका मेमोरी, जिसमें वो डांस क्लास चलाते हैं मेरे भैया, ढेर सारे प्रोग्राम फंक्शन सब किया था, उसमें बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे वीडियो फ़ोटो था, जो कि मेरे भैया का फ़ोन के लिए नहीं उतना पछतावा था, लेकिन उस चीज़ के लिए पछतावा था कि जो बहुत बहुत दिनों से मेहनत किए थे उस चीज़ का प्रोग्राम, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए। तो वो हुआ। उसके दूसरे दिन बाद इस वजह से नहीं गए। उसके बाद अगले दिन जब मेरे पापा फिर से तैयार हुए, तो यहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे माता जी निकली और नई बातें नहीं चला सकते हैं। तब ये क्या हुआ, फिर उसके 10 दिन तक यहाँ तक बात रुक गई। फिर अगले दिन मेरे भैया और मेरे पापा गए, मम्मी बोली कि तुम भी जाओ साथ में, कि पापा का तबीयत ठीक नहीं रहता है, तुम जाओ वहाँ पे उनको देख रेख करना। तो मेरा भैया आया था और ये अपना दिखा रहे थे कि हम बहुत अच्छे हैं। जाहिर सी बात है, कोई पहली पहली बार आता तो अपना बताता है हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो मेरा भैया उनको गौर से बहुत दिख रहा था। और उस टाइम शायद मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो हम बर्थडे में गए थे। तो मेरा भैया क्या कर रहा था, ऐसे छुपके से हर चीज़ का उनका फ़ोटो ले रहा था, कोई क्या कर रहे हैं, घर का भेजा, दुकान का भेजा, चौराहे का भेजा, सब भेजा मेरा भैया। और ये भी भेजा था, देखो लड़का काम उम कर रहा था। तो दूसरे दिन जब सुबह हुआ तो आने का टाइम हुआ, तो मेरा भैया क्या किया, उनको कहा कि चलो बाबू, आप बोले हैं कि चलिए बाबू एक फ़ोटो ले। उस टाइम उनका बाल उल सब दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो भैया बोले कि आप बाल झाड़ लीजिए तो फ़ोटो लिया जाएगा। तो मेरा भाई बाल झाड़ा, तब देखिए क्या होता है। जब मेरा भैया आया, एग्ज़ाम चल रहा था, BA सेकेंड ईयर का, उस टाइम धूप में आना जाना एकदम काले पड़ गए थे। अभी तो काले हो गए, उस टाइम तो और गोरे थे हम। तो मेरा भैया आके बोला है कि उसके बाद बोले कि अगले दिन ही यहाँ पे आएंगे लोग शादी की लड़की को देखने के लिए, सारे लेडीज आएंगे लोग। अब देखिए मेरा भाई गुस्से से लाल बबूला हो गया, कह रहा है ये मोटी है, लड़का इससे पतला है, ये लड़का इससे लड़की इससे बड़ी दिखेगी। मेरा भैया कहा कि अब तुमको खाना पानी नहीं दे रहे। 2 दिन तक मेरा भैया कुछ भी खाने को नहीं दिया, सिर्फ भूजा खाओ, एकदम भूजा खा के रहो, सूखा भूजा खाओ, जिससे वज़न नहीं बढ़ेगा। और फेसियल से कुछ नहीं कराते। तो बोला कि अब इससे सांवली दिखे, लेकिन फिर भी हम जैसे भी गए वैसे भी गए, हमको लोग पसंद कर। तो फ्रेंड देख सकते हैं मेरे ससुर जी की उनकी बहन उनको राखी बांधने आए हैं, तो उनको पैसे दे रहे हैं, तो पापा नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो उनसे बड़ी है। तो हंस रहे हैं और उसने थाली में रख दिए क्योंकि वो बड़ी है। अब उनकी 4 बहनें आई थी, एक नहीं है, तो उन्होंने पारा पारी मेरे पापा को राखी बांधी, जैसे कि देख सकते हैं। इसके बाद शाम को 6 बजे और मेरे भैया ने आया था क्योंकि 3 घंटे लगता है और मैं उसके हाथों में चांदी की राखी बांध रही हूँ। तो फ्रेंड शाम का टाइम हो गया, तो उसको आते आते जो बगल में बैठी वो मेरी भगिनी है और मेरी ननद है और वो मेरी दादी है। फिर हम बात कर रहे थे लोग कि ये जो बिहार के लोग होते हैं उनके हाथों में राखी छोटे बढ़ देते। तो मेरी ननद कह रही है तब तो लोगों को ऑर्डर दे के बनाना पड़ेगा। तो हम लोग हंस रहे थे। लोग मेरे 3 भाई हैं, तो इसलिए मैं अपने भाई के हाथ में 3 राखी बांधूंगी, क्योंकि मैं तो वहाँ राखी भी नहीं भेजा पाई हूँ ना, इसीलिए मैं उनको तीनों का तीनों राखी बांधूंगी। और मेरे भाई का नाम है बिट्टू, पंकज और कुंदन। तो मेरे तीनों भाई के लिए राखी हो गया। 3 राखी सकते हैं। एक ही आदमी के। हमारी सब दीदी है ना, मेरे भाई को राखी दे देती, काले समय नहीं हुआ था, कहले जाके वही बनवा लिया, तो अपना चारों जने दे देती उठा के। मेरी सास वो बता रही कि मैं भी नहीं जा पाई हूँ, तो मेरे भी भाई लाए थे, तो इसीलिए मैं 4 राखी भी वो भी बांध दी अपने ना। और मैं मिठाई लाना भूल गई थी, तो मेरी ननद
ला के दी हैं कि लीजिए मिठाई खिला, तो मैं अपने भाई को मिठाई खिला रही हूँ। ऐसे करने में थोड़ा सा अजीब लगता है, उसको हाथ में दे रही हूँ, लो अपने हाथ से खा लो। अब मैं उसको आरती दिखाऊंगी। पहले हम लोग के बीच में झगड़ा होता था, बोलते थे क्या तुम्हारी मैं आरती उतारूँ। तो आज रियलिटी में हम लोग छोटे से इतने बड़े हुए पता में नहीं चला, और उसको मैं आरती दिखाना थोड़ा अंदर से अजीब सा लग रहा था, हिचकिचाहट टाइप का लग रहा था। तो मैं भी इसको आरती दिखा रही हूँ। और बगल में जो है मेरी कुहू है और मेरी वो दादी हैं। उसके बाद मैं उनका पैर छूँगी तो बोला खुश रहो, आशीर्वाद रहो। अब कहूँगी कि पैसा दो मुझे। वो हंस रहा है, मेरी सास सब हंस रही कि पैसे मांग रहे हैं। बोले हाँ मेरा पैसे दे, जेल हो जाएगी। 10 पैसे सोच रहे हैं 10 पैसे मेरे बेसी हस्बैंड मांग पहले ले के लो। पैसे मांगने पे 1 रुपये से ज़्यादा मांगते केस हो जाए। अब मैं इनको बता रही, जब मैं छोटी थी तो जब पैसे मांगती थी तो ये नहीं देते थे, एक डब्बे में रखे रहते थे, तो मैं डब्बे ले लेती थी कि पैसा नहीं देते मैं डब्बा ले लूँगी। और मेरी कुहू के लिए राखी मैंने दी है। अब मैं अपनी कुहू को राखी बांधूंगी। देखिए मेरा भाई बैग मांग रहा है जिसमें पैसा है, और आपको देख के बताते हैं कि कितने सारे पैसे। वो मुझसे पूछा कि तुमको क्या चाहिए, हम बोले थे कि हमको एक न्यू फ्रिज चाहिए। फ्रिज तो है लेकिन मुझे नया फ्रिज चाहिए। तो इसलिए मेरा भाई 11,000 रुपये लोग दे नहीं रहा था। कहते नहीं मैं फ़ोटो खिंचवाऊँगी ताकि दिखाऊँगी कि मैं तुमको इतना पैसा तुम झूठ बोलोगी कि नहीं दिया। तो इसीलिए थाली में पैसा, मेरे हस्बैंड भी मजाक कर रहे थे, कह रहे हाँ भैया थाली में पैसे फैला दीजिए। मेरा मेरी सास बोले कि हाँ ऐसा नहीं करोगी, सब कहेगा लेकिन इसको इतना पैसा मिला, हम लोग कुछ नहीं मिला। तो वो फैला, ऊपर पंखा भी चल रहा था इसलिए पैसे दिया रहे, तो मैंने इसे ले लिया। पूरे 11,000 मुझे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई, मज़ा आया। इसके बाद मैं अपनी कुहू को राखी बांधूंगी। तो कुहू देख रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या लगा रही है मामी। तो बोली कि अपनी कुहू को भी राखी बांधूंगी। मैं बांधवा नहीं रही थी, मेरी ननद कुहू का हाथ पकड़ी है, पीछे हम बांधवा देते। तो वो चिल्ला भी रही थी कि नहीं मेरा हाथ छोड़ दो छोड़ दो। उनको नहीं पता था कि मैं राखी बांध रही हूँ उनको। तो मेरी ननद से पकड़ी हुई है राखी बंधाई। अब बोलेगी कि मामी को पैसा दे दो, मैं उनको पैर छू रही हूँ। तो हम बोले नहीं नहीं ले, तो मम हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो आज थंबनेल से पता चला गया हो कि आज का दिन है रक्षाबंधन। तो आज के दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। तो आज मैं मेरे घर बहुत सारे लोग आएंगे, मेरे भाई आएगा, मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए वीडियो में। रेडी हो चुका है, देख सकते हैं मेरी नाक पे छोटा सा पिंपल हो गया है, जो कि एकदम रेड पड़ गया और छूने में भी दर्द हो रहा है। मेरे हस्बैंड चिढ़ा रहे थे कि ये भी दिखाना ब्लॉग में कि तुम्हारे नाक पे पिंपल और लोग हंसेंगे। ऐसी बातें है ना, एक लड़की को आप बोलेंगे कि आपके मायके दूर है तो हम आपको नहीं लेके जाएंगे। तो हम दोनों के बीच में रात को बहस भी हो गया था, और मेरी मम्मी हंस रही थी कि मतलब कैसे लड़ रहे हैं वो लोग कि मायके जाने के। मेरा तो मन ही नहीं करता है, कहती हैं। तो वो तो उनका भी टाइम होगा तो वो अपने जाने के लिए अपने चैन हो गया कुछ। अब तो उनका भी उम्र हो गया तो अपनी फैमिली, मेरा भी जब टाइम हो जाएगा तो मैं अपनी फैमिली में रहूँगी, अपनी सब कुछ सोचूँगी। लेकिन फिर भी बहुत जैसे बहुत ये हो रहा ना कि काश अपने घर चले। अभी मेरे हस्बैंड जाएंगे अपनी बड़ी वाली दीदी के घर राखी बंधवाने। तो यहाँ पे तो लोग 1:30 बजे से राखी बांधेंगे, वहाँ के शुभ मुहूर्त 1:30 बजे से हो रहा है। तो अभी मेरा घर रामनगर है और वहाँ से आने में 3 घंटे लगता है। तो मेरा भाई 3 बजे आएंगे, तब उनको राखी बांधूंगी। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी मेरा भाई कौन है। देखिए आगे वीडियो में बनी रहिए। हाय फैमिली, अभी कुछ 11:30 बज रहा है और मैं जस्ट अपने रूम में आई हूँ। तो मैं थक गई हूँ। तो आज रक्षाबंधन है और जितने सारे लड़कियाँ या मेरे गांव की बहुएँ हैं वो अपने मायके गई है, और जो यहाँ की लड़कियाँ हैं वो अपने मायके वो आई हैं। तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मैं भी अपने पति से बोलती कि मैं भी अपने मायके जाना चाहती हूँ रक्षाबंधन। तो वो बोल रहे हैं कि जाओगी तो घर कौन
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आज तक अपने मायके 2 दिन से ज़्यादा रही ही नहीं हूँ, रहने नहीं दे देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे मायके इतना दूर है, तुम कैसे जानते हो। मुझे बहुत बुरा लगता है। और जब भी बात होती है मायके जाने के लिए तो सारे लोग गुस्से हो जाते हैं, बोलते हैं इसे भी अपने मायके की याद आती है। मुझे भी जाने का मन करता है कि अपने मायके जाऊँ, वहाँ रही कुछ दिन के रहूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत बहुत अजीब लगता है। बात करें मेरी शादी कैसे फिक्स हुई, तो मैं BA सेकेंड ईयर में थी। तो मेरे यहाँ एक मतलब मेरे दादाजी के बेटी का शादी था। तो जो मेरे देखने के लिए आए तो वो मेरे रिश्ते में जीजा ही लगेंगे, तो वो आए थे। तो उस टाइम तो हम उनको बहुत छोटे बचपन में ही उनको देखे थे, तो मेरे को शादी में देखे थे। उस टाइम मैं ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और वो देखे तो शायद उनको हम अच्छे भी लगे, लेकिन हम तो उतना गौर नहीं कर पाए थे कि क्या वो मुझे देख भी रहे हैं। तो वो वहाँ से हम लोग के घर जहाँ रहते वहाँ जहाँ शादी था वहाँ से कुछ दूरी पे था। तो वो जो थे मेरे जीजू, वो लोगों से मेरे पापा का फ़ोन नंबर मांग रहे थे। तो कोई किस्से करते करते मेरे पापा का जब उनका नंबर मिल गया तो मेरे घर पे आए थे। तो उस टाइम मैं प्लाजो और टी शर्ट में मतलब कि कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, तो मैं पढ़ रही थी। तो मेरी मम्मी बोली कि नैना इधर आओ, देखो कौन आया, आप चाय बना के लेके आओ। तो मैं सोची कि कैसे कपड़ा पहनी और कौन है कैसे जाएं। जब तक मैं चाय बना के गई तो वो चले गए। और उसके दूसरे दिन जब वो मेरे पापा के पास फ़ोन किए तो कह रहे हैं, और जिससे मेरे पापा उनके मामा लगेंगे, तो वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि मामा आप नैना का फ़ोटो दो, हम यूपी में एक लड़की को देखे हैं, वो लड़का बहुत अच्छा है, हम लोग उसकी शादी की बात करें। तो मेरे पापा तो बहुत पहले से था मन कि हाँ अब इसकी शादी कर दिया जाए या कुछ भी। हाँ, लेकिन मेरे जो भैया है दूसरे नंबर भैया, वो अभी सोचता था कि अभी पढ़े, कि अभी इसका शादी उदी नहीं करे। जब भी कोई शादी की बात करता था तो एकदम से चिढ़ जाते थे वो। लेकिन पता नहीं कैसे जब वो बात होने वाला था तो वो भी राज़ी हो गए। तो मेरे पापा उनको अब मेरा फ़ोटो भेजे। जब इनका फ़ोटो आया था, जैसे अभी तो इतने क्यूट इतने अच्छे दिखते हैं, लेकिन उस टाइम ये एकदम अच्छे नहीं दिख रहे थे, क्योंकि गर्मी का दिन, तो उस टाइम तो गर्मी का दिन था और वो पसीने में एकदम लथपथ काले से सांवले से दिख रहे थे। तो जब मेरे पापा के पास फ़ोटो आया, जो वो थे तो वो नहीं भेजे थे लोग, वो अपने मेरे जो जीजू थे वो अपने ही फ़ोन से फ़ोटो लिए थे, तो जैसे भी ले लिए थे तो वो भेज दिए। तो पापा कह रहे हैं कि लड़का काम करने वाला है तो इसीलिए वो पसीने में लथपथ है। तो मेरे भाई सबको पसंद नहीं आ रहा था और कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं पसंद है। मम्मी दिखाई जब कोचिंग जा रहे थे, सुबह के मैं 6:30 बजे से जाती थी कोचिंग, तो मम्मी कह रही है कि देखो ये लड़के का फ़ोटो आया है कि लड़का अच्छा है, इकलौता है और उनकी 3 बहनें हैं। तो हम कुछ ध्यान नहीं दिए, चले गए। तो दूसरे दिन आए तो मेरे सूट का तो फ़ोटो उन लोगों के पास चला गया था, लेकिन मेरे साड़ी का फ़ोटो उन लोगों को चाहिए था कि, तो मेरे पास उस टाइम था नहीं और उस टाइम स्टूडियो में जा नहीं सकते थे और पापा को आज ही भेजना था, तुरंत भेजना था। उधर से प्रेशर आने लगा लड़के वाले की तरफ से कि नहीं आप ही तुरंत लड़की का फ़ोटो भेजे, जल्दी से भेजे। तो मेरे पापा मेरे पे गुस्सा हो गए। उस टाइम फ़ोन नहीं चलाते थे हम, तो पापा के फ़ोन से फ़ोटो वोटो खींचे कुछ भी करते थे। तो पापा गुस्सा के बोल रहे हैं कि इसका इतने सारे फ़ोटो एक मिनट। अब उनको याद आया कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसको इतना अच्छा सा फ़ोटो मेरे साड़ी का था, तो उससे हम मांगे, व्हाट्सएप पे आया, तब उनको अपनी जीजू से भेजे। तो उन लोगों के पास गया, तो फाइनली पापा को, मेरा एग्ज़ाम था सुबह के 6 बजे से, तो जल्दी में ट्रेन भी थी 6 बजे और जाना था हमको। तो जल्दी में भैया हमको स्टेशन छोड़ा और पापा गए। लेकिन उस रात को मेरे भाई का फ़ोन चोरी हो गया था। और चोरी कैसे हुआ था, खुद चोर मेरे घर में घुस के मेरे भाई के सिरहाने के पास से फ़ोन उठाकर तब ले गया था, क्योंकि मेरे घर के बगल में जो सीसी कैमरा था उससे पता चलता। और मेरे भाई से 2 गुना वो हेल्दी था, जबकि अगर मेरा भाई वो उठता तो वो उसको जान से भी मार सकता था, ऐसी बात थी। और घर में किसी को भी खबर नहीं है। हम लोग की आंगन में कूदकर, जो कि हम लोग मेरे एक साइड से इधर से भी
गेट था, भैया मेरा बंद करता था, अंदर आ सकता था, और हम लोग के भी अंदर से गेट बना, बाहर से एकदम से खाली था कि अभी ठीक से बना नहीं है, तो अगल बगल से कोई भी कूद सकता है। तो वो मेरे घर पंखा भी बनता है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, तो गर्मी का दिन था, सीजन था, तो उस टाइम आता था वो, क्योंकि वो अच्छे से मेरे घर को। दूसरे दिन पापा को बुलाया लोग मिलने के लिए, तो उस दिन मेरे भैया का बर्थडे था, तो कोचिंग में उस टाइम पढ़ते थे हम, तो अपने सारे फ्रेंड से कहे थे कि मेरा बर्थडे है, तुम लोग मेरे घर आओ। तो सब ने हम मेरे को हैप्पी बर्थडे बोला, मेरे सर भी हमको बोले थे, और हम सबको इनवाइट किए थे, मेरे घर सारे फ्रेंड आए थे लोग। तो उस टाइम बर्थडे में पापा शायद ज़्यादा क्या बोलते हैं, उनको लूज़ मोशन हो गया था, तो पापा का एकदम से तबीयत ख़राब हो गया था, वो आ नहीं सकते थे। तभी मेरे जीजू का फ़ोन आ रहा है, और पापा को कल ही जाना था। उस दिन उल्टी होना एकदम से शुरू हो गया, एकदम मेरे पापा एकदम सीरियस, उनका तबीयत ख़राब हो गया। तभी जीजू का फ़ोन आ रहा है, और उस टाइम पापा का फ़ोन घर ही पे छूट के गया था, और हम अकेले घर पे थे। तो मेरे भाई हमेशा जब घर पे हम अकेले रहते थे तो फ़ोन को छोड़ के जाते थे, ताकि कोई फ़ोन ऑन करेगा तो, क्योंकि मेरे पास फ़ोन उस टाइम नहीं रहता था। तो मम्मी भी चली गई थी पापा के साथ, भैया भी चले गए, तभी उनका फ़ोन आ रहा है। तो हम उठाए, बोले हेलो नमस्ते, तो बोले कौन था, बोले नैना बोल रहे हैं। तो बोल रहे कि नैना क्या मामा आने वाले थे ना, तो हम बोले नहीं, कि वो नहीं आ पाएंगे, तो उनका बहुत ज़्यादा तबीयत का। तो वो बोल रहे हैं तो उनको बोल दो 2 बजे से ट्रेन है, और पापा के पास तो शायद 11 बजे फ़ोन किए थे कि 2 घंटे में वो ठीक हो जाएंगे, उनको दवा वाला दे दो। हम बोले वो ठीक नहीं होंगे। तभी पता चल रहा है कि मेरे पापा की किडनी में स्टोन है, कि इसीलिए वो उनके पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो एकदम से दर्द के मारे बेचैन थे। हम लोग बोले कि नहीं जाएंगे। तो इसके बाद से 5 दिन तक बात वहीं रुक गई। जब मेरे पापा ठीक हुए तो दूसरे दिन क्या हो रहा है, मेरे घर मेरा एग्ज़ाम पढ़ रहा है, तो पापा उसी टाइम मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा था, तो मेरे पापा हमको लेके गए थे एग्ज़ाम। बाबू एक फ़ोटो लेते, उस टाइम उनका बाल उल सब दिख रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो भैया बोले कि आप बाल झाड़ लीजिए तो फ़ोटो लिया जाएगा। तो मेरा भाई बाल झाड़ा, तब देखिए क्या होता है। जब मेरा भैया आया, एग्ज़ाम चल रहा था BA सेकेंड ईयर का, उस टाइम धूप में आना जाना एकदम काले पड़ गए थे, अभी तो काले हो गए, उस टाइम तो और गोरे थे हम। तो मेरा भैया आके बोला है कि उसके बाद बोले कि अगले दिन ही यहाँ पे आएंगे लोग शादी की लड़की को देखने के लिए, सारे लेडीज आएंगे लोग। अब देखिए मेरा भाई गुस्से से लाल बबूला हो गया, कह रहा है ये मोटी है, लड़का इससे पतला है, ये लड़का इससे लड़की इससे बड़ी दिखेगी। मेरा भैया कहा कि अब तुमको खाना पानी नहीं दे रहे। 2 दिन तक मेरा भैया कुछ भी खाने को नहीं दिया, सिर्फ भूजा खाओ, एकदम भूजा खा के रहो, सूखा भूजा खाओ जिससे वज़न नहीं बढ़ेगा। और फेशियल से कुछ नहीं कराते, तो बोला कि अब इससे सांवली दिखे, लेकिन फिर भी हम जैसे भी गए वैसे भी गए, हमको लोग पसंद करते। फ्रेंड शाम हो गया था, तो मेरा भैया शाम को 6 बजे खाने आया था, तो मैं उसे राखी बांध रही हूँ। ये राखी चांदी का है। मैंने मेरे 3 भाई हैं, तो मैं तीनों भाई के लिए चांदी का राखी ली हुई हूँ। तो उसको बांध, तो मैं अपने पति से बोल रही थी कि आप मेरे भाई के लिए बड़ा राखी क्यों नहीं लाए, क्योंकि बिहार वाले के हाथ मोटे होते हैं और ये राखी छोटा पड़े। तो मेरी ननद बोली तब तो ऑर्डर दे के बनवाना पड़ेगा, देख सकते हैं। और मैं आज 3 राखी बांधूंगी, क्योंकि अपने तीनों भाई के लिए मैंने ये, मेरे भैया जब वो आ रहे थे तब किसी से राखी नहीं होती, क्योंकि 1 बजे से राखी बंधने का टाइम था, तो इसलिए उनके हाथ भी खाली था। और मैं अपने तीनों भाई के लिए राखी भी बांध रही हूँ। तो देख सकते हैं मैं 3 राखी उसको बांधूंगी। 3 राखी। मैंने पूछा कि क्यों तुमने राखी अपने हाथ में क्यों, तो बोला कि जिस टाइम बंधवाना था, मैं तो उस टाइम ट्रेन में था, तो कैसे बंधवाते। तो जल्दी में मैं मिठाई लाना भूल गई थी, तो मेरी ननद मिठाई ला के दे रही है, ली हुई है कि लीजिए मिठाई खिला दीजिए। तो अभी अपने भाई को मैं मिठाई खिलाऊंगी। तो मिठाई खा रहा है मेरा भाई, देख सकते हैं। उसको लोग खा ले मिठाई, तो उसको थोड़ा हाथ में थोड़ा अजीब लगता, तो मैं उसको हाथ में देती हूँ। अब मैं उसका आरती उतार, कहते हैं ना जब बचपन में झगड़े करते तो बोलते थे क्या मैं तुम्हारी आरती उतारूँ। तो
आज वही है कि हाँ अपने भाई को आरती उतारूँ। जब भी मैं राखी बांधती थी तो मेरा भैया मेरे से बड़ा है तो मैं पैर नहीं छूती थी, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि बड़ा भाई है ना पैर छू, क्योंकि हम लोग थोड़ा एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते थे। तो देख सकते हैं मैं अपने भाई को आरती उतार रही हूँ। मेरी दादी खड़ी है और कुहू को पानी पिला रही है। मैं इसको लेके पैर छू रही, अभी बोलेंगे कि मुझे पैसा दो तो सब कोई हंसने लगी पैसा। बोले हाँ ये मेरा रस्म है कि मेरा पैसा दो। जैसे पता है जेल हो बचपन जाएगी। में पैसे 10 मांगती पैसे थी नहीं देती 10 थी, पैसे अपने बेसी मांग सास ले ससुर लो। कैसे पैसे देती थी। ये बाइक के काम करते थे, एक डब्बे में ढेर सारा पैसे लिए रहते थे। मांगते थे कि मुझे पैसा देते, ये बोलते थे नहीं है, तो मैं डब्बा लेके भाग आती थी कि नहीं दोगे तो पैसे लो। मेरा भाई पूछा था कि तुमको क्या चाहिए, तो मैं बोल रही थी कि मुझे फ्रिज चाहिए थी, इसलिए मैं भैया तो खरीद के नहीं ला सकता था उतना दूर से, तो वो मुझे अभी पैसा देगा। तो देखिए वो कितना सारा मुझे पैसा दे रहा है। जो मैं अपने हाथ में राखी ली हूँ, अभी मैं कुहू को राखी बांधूँगी क्योंकि मैं मन कर रहा था कि क्यों ना कुहू को भी राखी बांध दे। तो मेरा भाई पैसा दे रहा है, पूरे 11,000 है। मेरे हस्बैंड कह रहे कि भैया दीजिए, हम इसको जूम करके देंगे, कहेगी मेरे भैया पैसा नहीं दिए। तो मेरे भैया मेरे हाथ से छीन के और थाली में फैला रहा है कि देखिए बाबू सबको दिखाइए। तो मेरी सास बोले हाँ हाँ ये स्टेटस लगा देगी तो लोग इससे झगड़े करेंगे कि इसको अपने बैग में कितना कम पैसे है, इसको कितना मिला है। तो दिखा रहे मेरे पति के इतने सारे पैसे मिले हैं। तो ये पैसे मुझे फ्रिज खरीदने को, मेरे घर फ्रिज है लेकिन फिर भी मुझे न्यू फ्रिज चाहिए था। तो अपनी कुहू को टीका लगा, तो वो देख रही है कि मुझे मामी क्या लगा रही हैं। कुहू का पहली बार राखी बंधा रहा है, तो मेरा हाथ पकड़े तो चिल्ला रही कि नहीं मेरा हाथ छोड़ दीजिए, हाथ छोड़ दीजिए। देख सकते हैं ऐसे घूर रही, लेकिन फिर भी राखी बांधे हैं। तो अब मेरी ननद कुहू की तरफ से पैसे देगी, तो हम बोले नहीं, मैं बोली कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। मम्मी बोले नहीं ये रस्म है ले लो। अब यहीं से मैं वीडियो के बंद करती हूँ ताकि नेक्स्ट ब्लॉग कल बनाएंगे। बाय बाय, गुड नाइट।